क्या कभी कभी आपने भी सुना है कि कोई पर्सन विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर किसी स्टॉक को एनालाइज करके ये पता लगा लेता है कि ये स्टॉक एक पोटेंशियल स्टॉक है और ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है या ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है। तो ये ऐसी चीज पता कैसे लगा लेता है, किसी कंपनी को 10 मिनट के अंदर एनालाइज कैसे किया जा सकता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जैसे एक पैरामीटर, अभी पहला पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर वन, किसी कंपनी के अंदर आपको अगर किसी पोटेंशियलिटी को चेक करना है तो उसके अंदर आपको पहले देखना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफ आई आईज, डी आई आईज और म्यूचुअल फंड्स क्या उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्योंकि अगर उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, 50% से ऊपर है, तो इसका ये सीधा मतलब होता है कि जो ऑनर है कंपनी को चलाने के लिए इंटरेस्टेड है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और एफ आई आईज, डी आई आई या म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग ये बताती है किसी स्टॉक के अंदर कि इसमें स्मार्ट मनी एंटर कर गई है, यानी कि कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है उनको पता है। सेकंड वन इज, जो एक दूसरा पैरामीटर है वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अंदर कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उस एक्स अमाउंट पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, वो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाती है। एंड थर्ड वन इज द आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो कंपनी के पास जितनी भी मनी पड़ी हुई है वो कितनी कुशलता के साथ में, कितना इफिशिएंटली उस मनी को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट द प्रॉफिट। तो अभी तक मैंने तीन चीज बताई हैं, एक प्रमोटर्स होल्डिंग, उसके साथ साथ एफ आई आई, डी आई आई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग। दूसरा मैंने बताया है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कोई मतलब कोई पर्सन किसी कंपनी के ऊपर जो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है उस एक्स अमाउंट पर कंपनी कितना कमा रही है। और तीसरा मैंने बताया है आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी के पास जो मनी है वो कितना इफिशिएंटली उस मनी को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेटिंग द प्रॉफिट। तो ये तीन पॉइंट है। बाकी इसमें फोर्थ पॉइंट है डेट यानी कि कर्जा। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में दिक्कत होएगी। और कोई भी पर्सन किसी कंपनी को तब तब तक ही चला सकता है जब तक कि वो कर्जा एक लिमिट में है। अगर कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑनर उसको चलाने में सक्षम नहीं रहेगा और उसको छोड़ देगा कंपनी को, यानी बंद भी हो सकती है कंपनी। और पांचवा जो पैरामीटर है दैट इज कैश फ्लो, यानी कि गल्ले पर अगर पैसा नहीं है, अगर खाली प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बुक्स में है और गल्ले पर पैसा नहीं बच रहा, तो ऑनर उस कंपनी को लंबे समय तक नहीं चला सकता। क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव ही ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना। अगर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हो रही तो वो ऑनर उस कंपनी को क्यों आगे तक चलाएगा, यानी सूनर और लेटर कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैगर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, यानी कि किसी कंपनी का जो एवरेज रिटर्न है 3 साल में या 5 साल में या 8 साल में या 10 साल में कितना है। अगर किसी कंपनी का एवरेज रिटर्न 15%, 20% या उससे ऊपर है, इसका मतलब कंपनी की पास हिस्ट्री ये बताती है कि कंपनी एक पोटेंशियल कंपनी थी। अभी तक मैंने इस वीडियो में 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। नंबर वन पॉइंट इज द प्रमोटर्स होल्डिंग, एफ आई आई, डी आई आई और म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग। दूसरा आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तीसरा आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चौथा यानी कि डेट इक्विटी रेशो। पांचवा यानी कि कैश फ्लो। एंड छठा यानी कि कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो के द्वारा आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हुई है, आपकी फाइनेंशियल
जो जर्नी है वो इम्प्रूव हुई है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।